नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल पर पिंटू दुबे क्लासेस में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे सर। क्लास प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप जो लाइव चैनल अपलोड किए गए हैं संभवतः उसको जब लाइव में आप जाएंगे सर्च करेंगे तो सारे जो प्रोसेस हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी वीडियोज़ उसमें मेरे हिसाब से 10 से 15 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं। उनको आप एक बार देखें और देखने के बाद तब आप जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ द डे, कास्टिव वर्ब्स। कास्टिव वर्ब्स क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरणादायक क्रियाएं। प्रेरणादायक क्रियाएं क्या है या प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या है? जब कर्ता कोई कार्य खुद न करे, किसी दूसरे की सहायता से करवावे, तो वहां पर जो वर्ब्स अप्लाई होती है वो हमारी कास्टिव वर्ब्स कही जाती है। यानी व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट वर्क, ही वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कास्टिव वर्ब्स। याद रखिएगा, कास्टिव वर्ब्स का मतलब ही होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो दूसरे की सहायता से काम करवाता है। इसके लिए हम पहला लेते हैं एग्जाम्पल, प्रेजेंट में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम आप लें, ऐसे वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है, तो हो जाएगा ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। मेक्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि ही इज सिंगुलर नंबर, सो वी हैव टू अप्लाई द सिंगुलर वर्ब एंड दैट इज मेक्स। ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ये कास्टिव वर्ब है आपकी। लता मुझे रुलाती है, तो ट्रांसलेशन हमारा बनेगा लता मेक्स मी वीप आर क्राई, जो भी आप लिखें। ठीक, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे कहूं, उसे हंसाया जाता है, उसे हंसाया जाता है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, मैंने आपको पढ़ाया है पैसिव वॉइस में, इसीलिए मैंने कहा था कि पैसिव को साथ में पढ़ना बड़ा जरूरी है। उसे हंसाया जाता है, तो ही इज मेड टू लाफ। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब पैसिव फॉर्म में आएगा तो मेड के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, लेकिन जब एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो चाहे मेक हो, चाहे मेक्स हो, चाहे मेड हो, वहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे सीता को रुलाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? सीता इज मेड टू वीप। सीता इज मेड टू वीप और क्राई। ठीक, ऐसा कर देते हैं। दूसरी बात, अगर पास्ट टेंस में हो, यहाँ हम ले लें पास्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट टेंस में क्या है? वी यूज मेड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उसे हंसाया गया, उसे हंसाया गया, आ उसे हंसाया गया।
ये पैसिव बन गया। एक्टिव अगर हम लें, मान लीजिए उसे हंसाया गया, या मैं इसको ऐसे कहूँ, लता ने मुझे हंसाया, ऐसे पहले समझे, लता ने मुझे हंसाया। पास्ट इंडेफिनिट है। लता मेड मी लाफ, लता मेड मी लाफ। ठीक। तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे रुलाया, तो क्या हो जाएगा? यू मेड मी क्राई, यू मेड मी क्राई। एक्टिव वॉइस है। अगर इसी का हम पैसिव फॉर्म ले लें तो क्या बन जाएगा? से हम इसी को बदल दें तुम्हें हंसाया जाता था, तुम्हें हंसाया जाता था, तो क्या हो जाएगा? यू वेयर, पैसिव फॉर्म, यू वेयर मेड टू लाफ, यू वेयर मेड टू लाफ। क्लियर हो गया कि जब एक्टिव वॉइस होगा तो एक्टिव वॉइस में आप ध्यान दीजिए कि हम टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लीजिए, कास्टिव वर्ब्स क्या है? ऐसी क्रिया जो प्रेरणा प्रदान करती है वो कास्टिव वर्ब्स है। इसमें कर्ता दूसरे की सहायता से कार्य का संपादन करता है, उसे हम कास्टिव वर्ब्स कहते हैं। तो हमने प्रेजेंट में देखा और उसके बाद हमने पास्ट टेंस में देखा। ठीक। और कुछ वाक्य लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चीज़ें और कैसे होती हैं। अगर हम इसमें फ्यूचर में ही ले लें कोई वाक्य फ्यूचर टेंस का, तो उसमें क्या बनेगा? जैसे हम ले लें, लड़की नचाई जाएगी। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। लड़की नचाई जाएगी, यानी दैट इज फ्यूचर टेंस। अब हम इसमें आ गए, लड़की नचाई गई, इसका मतलब ए गर्ल विल बी। अब ध्यान से आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ विल बी आया है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म हो गया। तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है? थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ए गर्ल विल बी मेड टू डांस, ए गर्ल विल बी मेड टू डांस। जैसे लड़का आज बुलाया जाएगा, लड़का आज बुलाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बॉय विल बी, ए बॉय विल बी कॉल्ड, ए बॉय विल बी मेड, ए बॉय विल बी मेड टू कॉल टुडे, ए बॉय विल बी मेड टू कॉल टुडे। ठीक। ये फ्यूचर टेंस में आपका कास्टिव वर्ब्स का यूज हो गया। विल बी हमने क्यों अप्लाई किया? बिकॉज द टेंस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव फॉर्म, दैट्स व्हाई यू यूज विल बी। हाँ, अब कर्ता अगर मैं भी रहेगा तो हम शैल बी का अप्लाई कर देंगे, इसमें कोई और दिक्कत है नहीं। ठीक। अच्छा, इसके और आप रूप को पढ़ें, इसमें और कौन कौन सी बातें ऐसी आती हैं जिन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज़ों को। जैसे हम एक वाक्य लें, राम ने पत्र लिखवाया, राम ने पत्र लिखवाया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राम ने पत्र लिखवाया, इसका मतलब कि राम पत्र लिख नहीं रहा है, बल्कि
राम पत्र लिखवा रहा है, किसी दूसरे का हेल्प ले रहा है। यानी यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। राम ने पत्र लिखवाया, पढ़वाया, गवाया, इसको समझें। वाया, वाई, वाए, ये शब्द अगर जुड़े रहेंगे तो उनका ट्रांसलेशन बनाते समय आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे राम हैड, ध्यान दीजिए, राम हैड ए लेटर रिटेन, राम हैज ए लेटर रिटेन। इस कंसेप्ट को आप समझिए कि राम हैड ए लेटर रिटेन, इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद में आती है। हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राम गॉट ए लेटर रिटेन, राम गॉट ए लेटर रिटेन। ठीक, अगर हम वी कैन यूज गॉट इन प्लेस ऑफ हैड, यहाँ नोट में आप लिख लेंगे कि वी कैन यूज गॉट इन प्लेस ऑफ हैड इन सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में हम चाहें तो ऐसा हैड के स्थान पर गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसने मैंने बाल कटवाया, ध्यान दीजिए, मैंने बाल कटवाया, ऐसा कोई ट्रांसलेशन हम ले लें। ठीक, अब आपके सामने है सेंटेंस, क्या बनाएंगे, आई हैड, अब देखिए क्यों, यहाँ देखिए आई हैड, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बाल है मेरा। आई हैड क्या, माई हेयर कट, कट इज कट 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 चलता है, तो कह आई में कह सकते हैं कि आई हैड माई हेयर कट, या दूसरा आप क्या कह सकते हैं, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट। क्लियर। जैसे और कोई वाक्य ले लें, इसी प्रकार से सीता ने गीत लिखवाया, सीता ने गीत लिखवाया, तो आप क्या कहेंगे, सीता हैड ए सॉन्ग रिटन, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एज सेकेंड वर्ड वी कैन से सीता गॉट ए सॉन्ग रिटन, सीता गॉट ए सॉन्ग रिटन। कोई प्रॉब्लम आपको? I don't think so you are getting any problem. You can understand the use of causative verbs. Makes, make, made, will make, shall make। जैसे वह मुझसे पढ़वाएगा, तो ऐसा अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो बिल में हम चले जाएंगे, he will make me sing, I shall make you drink, जो भी हो आप इस प्रकार से टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और उसमें कोई अतिरिक्त चीज़ें नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत करें। अब हम कुछ और ट्रांसलेशन ले रहे हैं, वो आप देखिए ज़रा। जैसे हम एक लें, उसने एक घर बनवाया, उसने एक घर बनवाया। ध्यान से देखिएगा, वाया, वाई, वाए, बार बार मैं कह रहा हूँ। ही हैड ए हाउस बिल्ट, ठीक, he had a house built, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। या मैं क्या कह सकता हूँ, he got a house built,
बिल्ट का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। अब नाउ एक और ट्रांसलेशन लास्ट में ले लूं, वह पौधों को पटवाती है। पटवाती का मतलब होता है पानी देना। वह पौधों को पटवाती है, वह पौधों को पटवाती है। अब जरा इस ट्रांसलेशन को देखिए, सेम आपके पास है। यहाँ पर पटवाती है का मतलब हो गया कि सीता हैज, ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस, सीता हैज द प्लांट्स वाटर्ड। थर्ड फॉर्म, सीता हैज द प्लांट्स वाटर्ड। दूसरा क्या कह सकते हैं अगर ये कहेंगे? अब देखिए यहाँ हैज है, यहाँ हैड था तो यहाँ गाट हुआ, यहाँ हैज है तो गेट्स हो जाएगा। सीता गेट्स द प्लांट्स वाटर्ड। ठीक है ना? ये आपका बन गया translation. I don't think so you are getting any problem. If you are facing any problem, you may write down in comment box and I will provide you right solution are your problems. अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसके लिए तो मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका, कि अगर आप सुझाव देते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं और मैं उन चीज़ों को नोट किया हूँ ऑलरेडी। आई हैव रिटन ईच एंड एवरी कमेंट इन माई नोटबुक, मुझे कहाँ पर और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ वाक्य और लेते हैं, जैसे एक वाक्य और इसका बन जाता है, राम पत्र लिखवा सकता है। राम पत्र लिखवा सकता है। यहाँ देखिए, वा सकता है, वी सकती है, वे सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लें, वा सकता है, वी सकती है, वे सकते हैं, ये भी सेंटेंस आपको दिया रहेगा तो आप तब भी जानेंगे कि ये कास्टिव वर्ब्स है। ये कौन सी वर्ब है? ये कास्टिव वर्ब्स है, इसको आप जानते रहेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में ये चीज़ें हैं तो दैट इज कॉल्ड कास्टिव वर्ब्स। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? मैंने एक वाक्य लिखा है, राम पत्र लिखवा सकता है। देखिए, राम पत्र लिख सकता है तो राम कैन राइट ए लेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राम पत्र लिख सकता है ट्रांसलेशन नहीं है, यहाँ पर है कि राम पत्र लिखवा सकता है। जब ऐसे वाक्य आपको मिलें तो याद रखिएगा आप क्या कहेंगे, राम कैन हैव, राम कैन हैव ए लेटर रिटन। जरा आप थोड़ा सा डीपली समझें, राम कैन हैव ए लेटर रिटन यानी राम के पास एक लिखा हुआ पत्र हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट सेंस ऑफ द ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक गाड़ी हो सकती है, आई कैन हैव ए कार। ये जो सेंटेंस कह रहा है कि राम पत्र लिखवा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम के पास एक लिखा हुआ पत्र हो सकता है। तो राम कैन हैव ए लेटर रिटन। सेकंड, हम इसका क्या कर सकते हैं? इसका एक और यूज होता है, राम कैन गेट ए लेटर रिटन, ए लेटर रिटन। सो ये इसका दोनों आप कर सकते हैं। जैसे सीता गीत गवा सकती है, ध्यान से देखिएगा, सीता गीत गवा सकती है। पहला ट्रांसलेशन क्या कहेंगे? सीता कैन हैव, सीता कैन हैव ए सॉन्ग
संग, थर्ड फॉर्म, यानी सीता के पास एक गीत गाया हुआ हो सकता है, या इसी को हम दूसरे सेंस में कहें तो हमारा हो जाएगा सीता कैन गेट ए सॉन्ग संग, सीता कैन गेट ए सॉन्ग संग। क्लियर? अब now I think that your concept is totally clear. You don't have any confusion about these types of sentences. You can make that. देखिए, जब सेंटेंस को हम अच्छे से समझते हैं ना, तो बातें बहुत साफ सुथरी हो जाती हैं। मैंने कहा था कि ट्रांसलेशन जब भी आप बनाएं तो उसको उसके सेंस को समझ के बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा आप कर पाते हो। कुछ सेंटेंस और लेते हैं और उसमें आपको टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। यहाँ जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लूँ, राम पत्र लिखवा सकता था। ध्यान दीजिएगा, लिखवाया नहीं, राम पत्र लिखवा सकता था। यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन, देन आप ट्रांसलेट करो उसको। ये नहीं कि पाए और तुरंत बगैर सोचे समझे कर दिए। यहाँ पर लिखवा सकता है नहीं है, लिखवा सकता था, लिखवाया है नहीं है। ठीक, तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। राम could have a letter written, राम could have a letter written। ठीक, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, आप अभी पढ़े हैं, गेट का यूज आपने पढ़ा है, तो हम कह सकते हैं राम हैज गॉट ए लेटर रिटन। अब आप समझिए, मैंने ये यूज आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में। मेरे पास एक झोला है, आई हैव ए बैग या आई हैव गॉट ए बैग। तो यहाँ पर राम के पास एक लिखा हुआ पत्र हो सकता है, सेंस वही आएगा, उसमें कोई अतिरिक्त आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं समझनी होगी। यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन, सॉरी यहाँ कुड हैव, यहाँ एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया, हम इसको यहाँ कर देते हैं, राम कुड हैव, अब थर्ड फॉर्म लगेगा, राम कुड हैव ए लेटर रिटन, राम कुड हैव ए लेटर रिटन। जैसे एक और वाक्य लीजिए, सीता गीत गवा सकती थी, सीता गीत गवा सकती थी, तो क्या कहेंगे, पहला सीता कुड हैव, सीता कुड हैव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेम है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सीता कुड हैव ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में तीसरे फॉर्म है, सीता कुड हैव ए सॉन्ग संग। और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, सीता, अब देखिए, सीता कुड हैव गॉट ए सॉन्ग संग। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको ऐसे ट्रांसलेशन में नहीं होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन ऐसा ले लूँ कि देखिए, यहाँ पर ऐसा ले लूँ एक ट्रांसलेशन कि राम पत्र लिखवा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम पत्र लिख सकता है, तो राम कैन राइट ए लेटर, राम इज एबल टू राइट ए लेटर। यू माइट हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस। यहाँ पर बन रहा है कि राम पत्र लिखवा सकता है, तो जब आ सकता है, ई सकती है, ए सकते हैं इत्यादि शब्द आए,
तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। क्या करेंगे? पहला आपका बन जाएगा राम कैन हैव ए लेटर रिटन। राम कैन हैव ए लेटर रिटन। ठीक, यानी राम के पास एक लिखा हुआ पत्र हो सकता है। पहली बात हमने ये बना लिया। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं? सेकंड में हम ये भी कह सकते हैं राम कैन गेट ए लेटर रिटन। ठीक है, राम के पास एक लिखा हुआ पत्र हो सकता है। प्रिया गीत गवा सकती है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या पहला बनाएंगे? प्रिया कैन हैव ए सॉन्ग संग। प्रिया कैन हैव ए सॉन्ग संग। या प्रिया कैन गेट ए सॉन्ग संग। ठीक, इस चीज को, इस प्रकार के ट्रांसलेशन जब आए तो आपको बस ये पकड़ना है कि एक्सिलरी वर्ब के बाद सीधे सीधे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगी। किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे आपको सेम वही चीज़ें हर जगह मिलेंगी। तो आई थिंक कि आप ये चीज़ भी समझ चुके होंगे। जब सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे तो हम कैन हैव का प्रयोग करेंगे। ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द आएंगे तो हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ आप देखिए, जैसे एक सेंटेंस और बन सकता है, जैसे वह मुझे पिटवा सकता था। बड़ा अच्छी बात है, वह मुझे पिटवा सकता था। अब ध्यान से देखिएगा, वह मुझे पिटवा सकता था, सकती थी, सकते थे या सकता है। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे आप 10-20 ट्रांसलेशन ले करके आप बना सकते हैं ना। जैसे अभी आप कुड हैव का प्रयोग पढ़े ही हैं। कुड हैव अगर यहाँ सकता है तो कैन हैव, और था तो कुड हैव, जैसा आपने पढ़ा था उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। अब हम लेते हैं थोड़ा सा और कास्टिव वर्ब्स के कुछ और ट्रांसलेशन। जैसे राम को पत्र लिखवाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राम को पत्र लिखवाना चाहिए। राम को पत्र लिखवाना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए शब्द आ गया, तब हमारा ट्रांसलेशन, या चाहिए था थे थी इसके साथ आ जाए तब हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। मैं इसका अगर रूल भी लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव को भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। शुड हैव ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका ट्रांसलेशन हम बना देंगे, राम शुड हैव क्या ए लेटर रिटन। राम शुड हैव ए लेटर रिटन, एक ये इसका ट्रांसलेशन बन जाता है। दूसरा क्या बन जाएगा? राम शुड गेट
Ram should get a letter written. Ram should get a letter written. दूसरा कोई ट्रांसलेशन हम लें, अब देखिए चाहिए या चाहिए था तो सेम ट्रांसलेशन होगा। अगर मैं कह दूं प्रिया को गीत गवाना चाहिए या चाहिए था, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चाहिए हो या चाहिए था, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसका हम कैसे कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। प्रिया शुड हैव, प्रिया शुड हैव ए सॉन्ग, प्रिया शुड हैव, प्रिया शुड हैव ए सॉन्ग संग, प्रिया शुड हैव ए सॉन्ग संग, पहला बन गया। दूसरा अगर इसी ट्रांसलेशन को हम करें तो हम कह देंगे प्रिया शुड गेट ए सॉन्ग संग, प्रिया शुड गेट ए सॉन्ग संग, ठीक। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए। एक सेंटेंसेस का और हम कर सकते हैं, जैसे प्रिया शुड हैव गॉट ए सॉन्ग संग। अब तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत होगी, आप पूरी कहानी को समझ चुके होंगे। एक अलग से ट्रांसलेशन ले रहा हूँ और उसको एक बार कर दे रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएंगे। मोहन यह काम, मोहन को यह काम, जैसे यहाँ पर है करवाना चाहिए था, करवाना चाहिए, या फिर आबलिक में चाहिए था भी रहे तो आप कंफ्यूज न हो। क्या हो जाएगा, पहला मोहन शुड हैव, मोहन शुड हैव, क्या शुड हैव, दिस वर्क, मोहन शुड हैव दिस वर्क डन। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, मोहन शुड गेट, मोहन शुड गेट दिस वर्क डन। तीसरा क्या हो जाएगा, मोहन शुड हैव गॉट दिस वर्क डन, ठीक। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार के ट्रांसलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरा आपका कास्टिव वर्ब्स के टॉपिक थे जिनको हमने आज उठाया। और कास्टिव वर्ब्स में अगर कोई प्रॉब्लम, एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा, देखिए मैंने देखा है यूट्यूब चैनल पर मोस्टली 4 या 5 मिनट 6 मिनट के क्लासेस होते हैं और उसमें पूरी वर्ब्स को एनालाइज कर दिया जाता है। तो वो महान टीचर्स हैं जो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए बड़ा, मैं डीप जाके पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि शॉर्टकट हमें कभी भी संपूर्ण नॉलेज नहीं देगा। वी हैव टू चूज द लॉन्ग वे फॉर गेटिंग द प्रॉपर एजुकेशन इन लाइफ। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज योर सिनेरियो, टू चेंज योर फिनोमेना, टू चेंज योर कैरियर। जब आप बड़ी परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको डीप एजुकेशन ही चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता ये ऐसा हो सकता है कि हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन लेके 2-3 लाइन में खत्म, जैसे मैं
अभी आज मैं सोच रहा था पढ़ाने के लिए आपको वर्ब्स के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो कैन में, कुड, माइट, आर टू, बहुत सारे ऐसे हैं, एक एक का 6 8 8 10 यूज है। तो वो एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में वो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो एक वीडियो में ही पढ़ा लेते हैं। तो वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूँकि मैं अभी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा डीप नॉलेज देने का मेरा प्रयास रहेगा। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यू मे राइट डाउन योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स एंड आई will provide you right solution or your problems. Thank you for watching me. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much.